नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे वोट जिहाद की। ये शब्द पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के चुनाव में काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस शब्द को किसने सबसे पहले कॉइन किया, इस शब्द के राजनीतिक मायने क्या है और इस शब्द की वजह से महाराष्ट्र के जो आगामी विधानसभा के चुनाव है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना कितना नुकसान देख रही है और इस कथित वोट जिहाद की वजह से भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें कितना नुकसान हुआ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस शब्द को क्यों महाराष्ट्र की राजनीति में लाया गया है और किसने लाया है। इस शब्द की अगर बात करें वोट जिहाद की, तो इस शब्द को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राजनीति में लाया है। उन्होंने कोल्हापुर में एक सभा में, एक कार्यक्रम में इस शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल देते हुए कहा कि धुले की 6 विधानसभा क्षेत्र में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था वो 1,90,000 वोटों से आगे चल रहा था, लेकिन जो मालेगांव विधानसभा है उस विधानसभा में जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो 1,94,000 से पीछे रह गया। और जब इस चुनाव के नतीजे आए तो इस चुनाव के नतीजे में जो बीजेपी का कैंडिडेट था, वो बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो 4,000 वोट से हार गया। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि ये वोट जिहाद का नतीजा था। यानी कि उनका यह कहना है कि जो मालेगांव विधानसभा थी धुले लोकसभा क्षेत्र में, इस विधानसभा में जो मालेगांव में जो मुस्लिम जो वोटर्स हैं उन्होंने वन साइडेड वोट किया और इसकी वजह से जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो हार गया। देवेंद्र फडणवीस का यह कहना है कि ऐसे लगभग 14 लोकसभा सीटें थी जहां पर लोकसभा चुनाव में वन साइडेड वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किए गए। यानी कि उनका यह कहना है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्होंने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया और इसी एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोट देने को जो देवेंद्र फडणवीस है वो वोट जिहाद कह रहे हैं। अब जो ये 14 विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटों की बात देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, उसमें कुछ सीटों की अगर बात करें तो हमने कुछ सीटों के नाम निकाले हैं, जिसमें धुले, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई साउथ, भिवंडी, मुंबई साउथ सेंट्रल और सोलापुर सीटें बताई जा रही हैं कि इन सीटों पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। अब लोकतंत्र की अगर बात करें तो जो हमारा संविधान है वो ये कहता है कि जो मतदाता है, फिर वो किसी कास्ट, क्रीड, किसी से भी आता हो, उस मतदाता को ये पूरा हक है कि वो जिसे चाहे वोट दे। कोई भी राजनीतिक पार्टियां किसी भी वोटर पर दबाव नहीं बना सकती है। ये एक वोटर का डिसीजन होता है कि वो किसको वोट दे। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि जिस प्रकार जो अल्पसंख्यक समाज है और खास तौर पर मुस्लिम समाज जो है, जिसने वन साइडेड वोट जो है वो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को किया है, तो ये वोट जिहाद है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस टर्म को कॉइन करके महाराष्ट्र में जो हिंदू वोटर्स हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने, अपनी ओर एकजुट करने की कोशिश कर रही है। इस वोट जिहाद के शब्द का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि बीजेपी ये बताना चाहती है हिंदू वोटर्स को कि देखिए जो मुस्लिम वोटर है वो एकजुट होकर महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को वोट दे रही है, तो आपको भी एकजुट हो जाना चाहिए और आपको भी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती है। तो जो वोट जिहाद शब्द है ये कोई एक लीगल टर्म में कोई शब्द है नहीं,
जिस तरह से लीगल टर्म में लव जिहाद जैसा कोई शब्द है नहीं। वोट जिहाद जो है ये एक राजनीतिक शब्द बनाया गया है, जिस तरह से लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे शब्द जो है वो राजनीति में लाए गए हैं। अब इस वोट जिहाद के शब्द के इस्तेमाल करने से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा ये देखने की बेहद ज्यादा जरूरत है। कितना भारतीय जनता पार्टी इस वोट जिहाद नाम के शब्द का इस्तेमाल करके जो हिंदू वोट बैंक है उसे किस तरह से अपने पास ला सकती है, ये देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो विधानसभा जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें कई सारी सीटों पर यह देखा गया है कि जो वोटर्स हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि कैंडिडेट कौन सी पार्टी का है। उन्होंने ये देखा कि महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट है तो उसे वोट किया जाए। जिस तरह से साउथ मुंबई की अगर बात करें तो साउथ मुंबई में शिवसेना का कैंडिडेट था, शिवसेना यूबीटी का कैंडिडेट था, लेकिन जो मुस्लिम वोटर है उसने शिवसेना जैसी एक राइट विंग पार्टी को वोट दिया। तो इसलिए जो देवेंद्र फडणवीस है वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो एक तरह से वोटों का जिहाद कर रही है और वोट जो है वो एक बीजेपी के खिलाफ ही देने का काम किया जा रहा है। तो बीजेपी ने इस शब्द को अब राजनीति में ला दिया है और राजनीति में लाकर अब देखना जरूरी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कितना इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अगर 14 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 14 लोकसभा सीटों के हिसाब से लगभग 100 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो विधानसभा में असर दे सकते हैं। और अगर ये मुस्लिम वोटर्स एकजुट होकर महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को वोट देते हैं तो जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी के 100 कैंडिडेट जो है वो जीतकर आ सकते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी और जो सत्ताधारी महायुति है उसके लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। और कहा जा रहा है कि जो हिंदू वोटर्स हैं उन्हें साधने के लिए इस तरह के वोट जिहाद का शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि वोट जिहाद शब्द की अगर बात करें तो देवेंद्र फडणवीस ने एक मंच से तो इसकी बात कही है, लेकिन जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से ही बीजेपी के जो नेता हैं किरीट सोमैया वो लगातार जो वोटिंग लिस्ट है, जो चुनाव आयोग से जो नंबर्स निकलते हैं कि कौन से वो पोलिंग बूथ पर कितने वोट हुए हैं, तो उनकी लिस्ट निकाल के लगातार ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि देखिए जो मुस्लिम समुदाय है उसने किस तरह से वन साइडेड वोटिंग की है। आपको क्या लगता है कि क्या वोट जिहाद शब्द को लाने से महाराष्ट्र में बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।